गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं एक न्यू दिन और न्यू ब्लॉग के साथ। तो आपकी बहन आ गई है किचन में आते ही मैंने देखा कि रात की बची हुई दाल पड़ी थी, तो सोचा दाल को फिर से तड़का मार लेते हैं करारा करारा। और मेरे हस्बैंड कोई सब्ज़ी लाए हैं जो मैंने अभी देखी नहीं है कि क्या लेके आए हैं, तो देखते हैं क्या लेके आए हैं। तो मेरे पतिदेव लेके आए हैं आज भिंडी, तो आज मैं बनाऊंगी भिंडी। तो साथ में दाल भी तड़का मार लेते हैं करारा सा। फिर क्या है ना, कल मैंने दाल खाई, थोड़ी सी मिर्ची कम थी, तीखी नहीं थी। जो लाल मिर्च है वही तीखी नहीं है, मेरे को मज़ा नहीं आया दाल खाने का। तो सोचा चलो सुबह सुबह दाल को भी तड़का मार लेते हैं और साथ में भिंडी भी बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड को खाना भी लेके जाना होता है लंच। तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक तो आज है क्या बोलते हैं ट्यूसडे, और दूसरा आज कहीं पे वेन्यू भी नहीं है। वेन्यू कल से फिर से स्टार्ट है। तो मैं फटोफट से बना लेती हूँ भिंडी और लगा लेती हूँ दाल को तड़का। ठीक है जी। तो मिठू पीछे चिल्ला रहा है, हाँ जी, इसको पता चल गया मम्मा उठ गई है। तो चाय वाय मैंने मस्त पी ली है, तेल हमारा हो गया है गर्म। अब इसमें हम डालेंगे थोम और अदरक। कुट के रखा मैंने, कुट के अच्छी तरह से। तो करारा करारा दाल को ना तड़का लगाते हैं। एक चीज़ मैंने देखी, जो दाल होती है ना, साग हो गया, दाल हो गई, तो ये दिन खाओ ना ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब कि दूसरे दिन की ज़्यादा टेस्ट लगती है ना। इतनी तो जिस दिन फ्रेश होती है उतनी कुछ तेज़ मज़ा आता खाने का इसको, जितना कि दूसरे दिन आता है। समय को आता है जब दाल बची होती है, तो यहाँ तो मैं आटे में गूंद लेती हूँ। तो मिस्सी रोटियाँ खाने का आज ना मन नहीं था, तो रात की दाल कल सुबह बनाई थी मैंने, तो मैंने कहा चल तड़का मार लेते हैं। क्या है ना, घर पे हूँ तो दोपहर को चावल बना लूँगी, तो दोनों माँ बेटी खा लेंगे, है ना। तो ये सोच के मैंने दाल को फिर से तड़का लगा दिया खाने का। मीठी क्या हुआ? आज के लिए इतना ही। तो चलो मैं फटोफट से दाल को तड़का मार लेती हूँ करारा सा। ठीक है जी। आपको ना मैं एक गप सुनाती हूँ। हम परसों यहाँ पे किसी को रेडी करने गए थे ना, सेकंड वाला वेन्यू जो है, जो मैंने अभी डाला नहीं है, आज डालूँगी। कल मैंने एक वेन्यू डाला था सुबह का, तो शाम का भी था। तो जो शाम का था ना, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे ना उनके लड़की के जो पापा थे ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम हो, वो ना बिस्तर पे ही रहते हैं। तो जितने दिन हम 2-3 दिन की उनकी बुकिंग थी, हम जाते रहे तो बेड पे ही थे वो। अब मुझे 2-3 दिन से वो नोटिस करे थे। तो जब हम गए उनके घर, तो रूम में गया हम होटल के, तो पैलेस में सॉरी, तो मुझे, मैं और बेटी लगी हुई थे काम करने। तो बोलते फिर पता नहीं बेचारे कब से सोच रहे थे, तो कहते आप दोनों कौन हो? तो उसने सोचा कि हम दोनों फ्रेंड हैं या बहनें हैं, ऐसा टाइप। तो उसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये शादीशुदा है, ये इसकी बेटी है ना। कहते आप दोनों कौन हो? तो मेरे को हंसी आ गई। मैंने बोला हम दोनों। कहते हाँ, आप दोनों कौन हो, मतलब क्या लगते हो आपस में, बहनें हो कि फ्रेंडें हो? तो मेरे को हंसी है। मैं बेटी की शक्ल देखी, बेटी मेरी शक्ल देखी। तो मैंने बोला हम दोनों माँ बेटी हैं। तो कहते अच्छा, अब तो लगती नहीं हो। मैंने बोला क्यों, हम हैं माँ बेटी। कहते अच्छा,
वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों माँ बेटी हो, मिलके काम करती हो, मेहनत करती हो। कितने बच्चे हैं आपके? मैंने बोला 2 बच्चे हैं मेरे। बेटा क्या करता है? मैंने बोला मेरे बेटे की सीए की इंटर्नशिप चल रही है। अच्छा, वाह यार, ये बड़ी अच्छी बात है। आप तो बिल्कुल नहीं लगती हो, मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ। मैंने सोचा कि आप कोई फ्रेंडे हो या फिर आप कोई बहनें हो, तो मैंने बोला नहीं नहीं। कहती अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मेहनत करते हो आप लोग, अच्छी बात है। बेटी कितने साल की है और बेटा कितने साल का है? मैंने फिर बताया बेटा कहाँ पे है, फिर मैंने वो भी बताया कि बेटा ऐसे ऐसे। तो बड़े खुश हुए यार वो। तो थोड़ी देर में फिर उनके कोई रिलेटिव आ गई, फिर वो कश्मीरी में उनको बता रहे कि इसको देखो। कहती हाँ क्या देखूँ? तो उसको कश्मीरी में बोलते, मेरे को समझ आती है, बोलने नहीं आती, कि देख इमुनशु ना यंगशु लगन, इमुनशु बेटी शु। तो मतलब बोल रहे कि माँ बेटी है, इमुनशु बेटी। तो वो कहती हाँ अच्छा, सच्ची कश्मीरी में बोल रहे थे। तो फिर वो हंस रहे थे। तो मुझे कहते हैं, फिर मुझे कहते हैं वो भी जब थी, तो कहते क्या खाती हो आप जो इतनी फिट हो? मैंने बोला कुछ नहीं खाती हूँ मैं, 4 फुलके सुबह खाती हूँ, 4 फुलके दोपहर को खाती हूँ, 4 फुलके शाम को खाती हूँ। ये है मेरी फिटनेस का राज। ऐसे ही बोला और मैं हंसी। आप तो अच्छी लैंग्वेज भी बोल लेती हो। मैंने बोला हाँ, मैं जब पढ़ती थी ना तो कश्मीरी लड़कियों के साथ ही मैं पढ़ी हूँ, तो इसलिए मुझे कश्मीरी पूरी थोड़ी थोड़ी बोलनी भी आती है और समझ में भी पूरी, समझ में तो पूरी आती है। कहते अच्छा, फिर हमने उनकी वाइफ को रेडी किया। फिर कहते वो उसमें कश्मीरी बोलते कैसी लग रही हो? बोलते असल शू। उससे पहले मैं नहीं बोलती, मैंने बोला असल शू। तो कहते तेरे को तो कश्मीरी भी आती है? मैंने बोला हाँ मुझे आती है, मुझे तो आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन मुझे बोलनी नहीं आती है, समझ मेरे को पूरी आती है। कहते अच्छा, वो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे स्वीट थे, मैं क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। इतनी प्रेज़ कर रहे थे ना हम दोनों माँ बेटे की, इतनी प्रेज़ कर रहे थे, क्या बताऊँ। मैंने बोला ऐसे कोई डोगरा होता सड़ी जाता मुआ। पर अच्छे होते हैं दिल के लोग ना, हमारे सरदारों की तरह होते हैं। ये नहीं है कि तुम्हारी तरह कोई कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, नहीं करते यार, बड़े कमीने होते हो तुम लोग। लेकिन ये लोग सच में, मैं मजाक करें, खुले दिल के होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं यार, ये फ़र्क होता है। हमारे डोगरे में कोई एकता ही नहीं है, एक दूसरे को देख के जल फूक हो जाते हैं, पता नहीं वो कितना कमा रहा है तो वो क्या कर रहा है। ये कमी हमारे एकता नहीं है भाई, एकता होती है ना, एकता एकजुटता, वो नहीं है, ये चक्कर है। तो बड़ा मज़ा आया। तो चलो मैं दाल को तड़का मार दिया, मैं जरा भिंडी काट लेती हूँ थोड़ी सी। गाइस खाना वगैरह खा के मैं हो गई हूँ अब मस्त। अब आ रही है मुझे जोरों की नींद, तो मैं जाती हूँ सो। और आप लोग देखो कल वाली लोकेशन का पार्ट 2 जो बचा हुआ था, ठीक है? आप लोग देखो कैसा लगता है, कमेंट करना, क्या बोल, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, ठीक है? जो शेयर करेगा ना उसकी थ्रेडिंग मैं फ्री कर दूँगी, ठीक है? शेयर करोगे तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, और जो भी शेयर करेगा ना उसकी थ्रेडिंग फ्री, प्रॉमिस, उसकी थ्रेडिंग बिल्कुल फ्री। और जो 10 कमेंट करेगा उसकी थ्रेडिंग भी फ्री। तो ठीक है, मैं सोती हूँ, आप लोग देखो, एंजॉय करो ब्लॉग, ठीक है? और ब्लॉग आपको कैसा लगता है ना पक्का बताया करो मुझे, ठीक है? मैं सोने लगी हूँ या नींद आ रही है, ठीक है? आप देखो देखो देखो। एक लोकेशन पे काम करने के बाद हम आ गए घर आके मैंने आते ही सबसे पहले खा ली एक डिस्प्रिन, और मैं गई सो। अभी देखो आगे सूजी हुई है और बज रहे हैं अब 4। तो रेडी हो गए हैं, रेडी तो थे ही सुबह से, वैसे ही जा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं हम सेकंड लोकेशन में, जो है सेम कल वाली जगह पे, तालाब तिल्लो। तो चलो मिलते हैं आपको सीधे लोकेशन पे जाके। बज रहे 4, हम निकल चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन के लिए। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी आज, शुक्र है मैंने आते ही, जैसे मैं घर आई वैसे ही आते मैंने डिस्प्रिन खा ली। सर फटा जा रहा था मेरा, बहुत बीमार हो गई थी, तो टच गुड ठीक हो गई जाने से पहले ही। तो अब जा रहे हैं, कल भी हम इसी लोकेशन पे गए थे और आज इसी लोकेशन पे जा रहे हैं। ब्राइड की मम्मा को रेडी करना है, कल भी उनको ही किया था, तो आज भी उनको ही करना है। तो चलो मिलते हैं आपको सीधे वहाँ पहुँच के।
क्या जा रहे थे किसी के अंदर, कह रहे इस साइड से नहीं जाना, दूसरी साइड से जाना है, कहीं बैक साइड गेट है, क्योंकि इस साइड में पड़ी है डेकोरेशन, ख़राब हो जाएगी इसलिए। कहाँ से बैठ जाऊँ? कल वाली लोकेशन पे ही हैं, पर फ़ोन करके ही जाना पड़ता है, तो जैसे ही वो बोलते हैं आ जाओ, तो कल वाले ही रूम में जाएंगे हम लोग। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, ये बड़ी आफत लगती है मुझे। गाइस जा रहे हैं कल वाले रूम में ही। रूम में आते ही हमने जो अपना सामान था वो निकाल के फटाफट से कर दिया सेट, फिर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। आज जो कल वाली दीदी थे उनका बनाना था बन, मैंने बन बना दिया उनका, और बेटी भी कर्ल्स वगैरह को मेंटेन कर रही थी, तो फटाफट से मैंने साड़ी बांधी, दीदी का बन बना दिया जो उनको पसंद था, उनको फ़ोटो वगैरह खींचे, फिर फ़ोटो शूट किया उनका। तो हमें घर के लिए भी निकलना था, फटाफट से काम वगैरह ख़त्म किया हमने। और भी 2-3 क्लाइंट थे, उनके भी हमने हेयर स्टाइल वगैरह बनाने थे, वो भी बना दिया। तो दीदी साड़ी वाड़ी पहन के देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मैंने बड़ा अच्छा बन बनाया था, इनका खुश हो गए थे, और इनके हस्बैंड भी सामने ही बैठे हुए थे, वो भी खुश हो रहे थे। बाद में थोड़ा सा जो काम रहता था इस लड़की, हमने बोला था एंड में करेंगे आपको थोड़ा सा मेंटेन, और तो एंड में इनको भी हमने इनके रूम जाके फिर बाद में मेंटेन कर दिया। तो लड़की को काम काफ़ी पसंद आया, ये लड़की ना बाहर की थी। तो गाइस हो गया हमारा काम ख़त्म, बस काम ख़त्म करके अब घर जा रहे हैं। बेटी निकाल दी है स्कूटी, ये रही, तो बस घर जाएंगे। टाइम हो रहा है अभी 8 का। ये दे दे मेरे को हेलमेट। मम्मा फ़ोन ना भूल जाना कहीं, मैंने बोला फ़ोन मैं भूलती हूँ, फ़ोन में तो मेरी जान बची हुई है। क्या डेकोरेशन पड़ी है। बाहर तक होनी चाहिए थी, है ना, है वैसे थोड़ी। इस काम ख़त्म करके हम अब जा रहे हैं घर, या कल दिन और ब्लॉग के साथ। तो कल करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।